मैं इस वक्त अपने महबूब शहर उकाड़ा में मौजूद हूँ और उकाड़ा का दिमाग मैं इस यूनिवर्सिटी को समझता हूँ, क्योंकि जब भी हायर एजुकेशन की बात की जाएगी तो उकाड़ा में उकाड़ा यूनिवर्सिटी प्राइम इंपॉर्टेंस वाला इदारा होगा। यहाँ पर बिल्कुल इस बिल्डिंग के ऊपर एक बदबख्ती का वाकया होता है और उस बदबख्ती के वाकये के नतीजे में पूरे शहर में नहीं, पूरे पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि उर्दू समझने वाले हर खित्ते में हमें एक बड़ी तकलीफ देखनी पड़ती है। और इस तालीमी इदारे और यहाँ पर पढ़ने वाले तलबा तालिबात, इस शहर के बासियों और इससे अतराफ के लोग जो इस घाट से पानी पीते हैं, जो यहाँ से अपने आप को सैराब करते हैं, तालीम के जेवर के साथ अपनी आबियारी करते हैं, उन सब के लिए अजियत, तकलीफ और परेशानी का मामला हो जाता है। सो आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जो बदबख्ती अब हुई है, चूंकि इसकी एक हिस्ट्री मौजूद है, इसी प्रेमिसेस में ऐसे वाकयात 2 से 3 दफा सामने आ चुके हैं, ये आखिरी वाकया हो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हक को हक कहा जाए, ना हक को ना हक कहा जाए, अंडर द कारपेट करने की बजाय चीज़ों को पिन पॉइंट किया जाए। हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, ना ही हम कोई फैसला सुनाने की हैसियत रखते हैं। हाँ, हम तमाम फ्रीकैन, तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ सामने रखेंगे और वहीं सबसे कीमती मौक़िफ़ इस तालीमी इदारे का है और तालीमी इदारे की माँ का दर्जा वाइस चांसलर के पास होता है। और समझेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में ये बदबख्ती का वाकया, आखिरी वाकया कैसे साबित किया जा सकता है। तो चलते हैं, स्टेक होल्डर से मिलते हैं। हमारे साथ जी अली शान साहब मौजूद हैं और ही इज़ अ पर्सन जो ड्रोन ऑपरेटर थे, जिनको हायर किया गया था, यानी रेंटल कैमरा मंगवाया गया था। यूनिवर्सिटी से बैच पास आउट हो रहा है, अली रजा नामी स्टूडेंट इनको हायर करता है। और पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आप रेंट पर कैमरे मंगवाते हैं बिकॉज आपके पास ऐसी टेक्निकल स्किल नहीं होती है। तो इनका जुर्म ये है कि इन्होंने अपने ड्रोन की तरबियत नहीं की हुई थी, इन्होंने ड्रोन के अंदर दिमाग फिट नहीं किया हुआ था, इन्होंने ड्रोन कैमरे को बताया हुआ था कि कोई अनवांटेड चीज देखो तो आंखें बंद कर लेनी है। अली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है यार। कितने साल से ड्रोन का काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 3-4 साल से कर रहा हूं। तो रेंट पे लेके जाते हो? जी सर, मेरा अपना नहीं है। अपना नहीं है? कितने बहन भाई हो? मैं अकेला भाई हूँ। तो फैमिली में यानी आप वाहिद कफील हैं घर के? जी जी। दूसरा बंदा कोई कमाने वाला नहीं है? वालिद साहब मजदूर हैं। अल्लाह उनके लिए आसानी करे, आपके लिए भी आसानी करे। लेकिन मसला बहुत शदीदा आ गया है जी जी कि आप जो ड्रोन अपना होता तो शायद आप उसमें एक दिमाग फिट कर लेते हैं। जी सर। कराए का था, आप कर नहीं सके। क्यों नहीं किया था दिमाग फिट? यार उसको बताना था कि अगर कोई बदकारी कर रहा है तो उसको देखकर पूरे मुआशरे की तरह यूं आंखों पर हाथ रखने, क्यों नहीं सिखाया था उसको? सर वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, उसमें कौन सा दिमाग होता है? हाँ, उसमें जो वो देखना है वो आगे से फॉरवर्ड कर। हुआ क्या था? हुआ ऐसे था कि अली रजा स्टूडेंट है, वो जानने वाला भी था। उसमें लास्ट डे पार्टी चल रही थी, उसने कहा कि भाई आपने आके ना रिकॉर्डिंग करनी है हमारी क्लास की। तो मैंने रेंट पे ड्रोन ले लिए, यूनिवर्सिटी चला गया हूँ। प्रोफेशनल हमारा कार्ड बना होता है कैमरामैन का, वो मैंने अपना कार्ड उनको गार्ड को दिया है और अंदर चला गया हूँ एंट्री करवा के। गार्ड ने आपको अलाउ किया जाना? जी जी। अच्छा, उसको पता नहीं था कि आप भैंसे चराने नहीं आए, आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने आए? डिटेल बताइए कि सर ऐसे पार्टी है, हमने उधर कवरेज करने जानी है। ठीक है। उसने कहा अपना कार्ड दे दो और चले जाओ। मैंने अपना कैमरामैन का कार्ड उसको दिया है और अंदर चला गया हूँ। ठीक है। उधर जाके सिर्फ अपना काम किया और उसके लिए जो रिकॉर्ड हुआ है वो एक्सीडेंटली रिकॉर्ड हुआ था शॉट, वो भी 2-3 सेकंड का रिकॉर्ड हुआ। अच्छा जी, क्योंकि आपको जब रिकॉर्ड कर रहे थे तब पता था कि ये क्या रिकॉर्ड हो गया? नहीं सर, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं। अगर आपको पता होता कि यहाँ पर ये गंद हो रहा है और आपका ड्रोन उड़ रहा है ऊपर, तो आप क्या करते? सर जो वीडियो ड्रोन की आंखों पर हाथ रख लेते हैं? सर जो वीडियो वायरल हुई ना, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ड्रोन पीछे आ रहा है, आगे नहीं जा रहा। हाँ, वो रिकॉर्ड, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वो इस चीज़ का हमें इल्म नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कार्ड जब आप फ्री हुए ड्रोन से सारा काम करके, सर। आपने कार्ड किसको दिया, डाटा किसको दिया? डाटा मैंने अली रजा को दिया है, स्टूडेंट्स को। ठीक है। ठीक है, उसने आगे अपने 40-50 स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप्स में, क्योंकि आप एडिटिंग का काम नहीं करते। आपके साथ एक और क्राइम पार्टनर, एक खातून भी थी सुना है? नहीं सर। और आपने को 5-7 बंदे ले जाकर कोई गैंग बनाकर आपने कुछ लोगों को ऊपर भेजा के जाके तुम गुनाह करो
और हम इधर से ड्रोन उड़ाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे और फिर यूनिवर्सिटी को बदनाम करेंगे। यार आप तो बड़े देखने में तो इतने से लगते हो, तोते जितने, और आपने कितनी साजिश रचा ली है यार। सर हम तो दिहाड़ीदार बंदे अपना काम करने गए थे उधर, हमारा ऐसा कोई सीन नहीं था कि हम सरकारी इदारे को बदनाम करें या उनकी इज्जत ख़राब करें। फंक्शन था 12 तारीख को, तो उसके बाद वीडियो जो वायरल हुई है वो 13 या 14 को हुई है, हफ्ते वाले दिन या संडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन हमें कॉल आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, डॉक्टर अमजद करते हैं या सिक्योरिटी गार्ड करता है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज था अली रज़ा को कॉल करता है स्टूडेंट को। हाँ। तो उसके बाद कहते हैं कि आप सोमवार वाले दिन आए यूनिवर्सिटी, हमने बात करनी है कि आप लोगों ने वीडियो बनाई है और वायरल की है। तो हम लोग सोमवार वाले दिन डॉक्टर अमजद के पास जाते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है। हमने सारा अपना मौक़िफ़ बयान किया और साथ ये हमारी फ़ोटोग्राफ़र ये भी हमारे साथ उसी दिन गई है, सोमवार वाले दिन। अच्छा, उनके बुलाने पर आप गए और आप अपने साथ लेके गए, उसमें इनको धर लिया गया? हाँ जी, सिर्फ अंदर जाने में उसको नाम दे दिया गया है, हालांकि उसका रोल भी कोई नहीं है। हाय हो रब्बा, हाय हो रब्बा। ये बात ईमानी कुरानी कहते ने कह सकते हो? जी सर बिल्कुल। ये तो कोई झूठी गल तो नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, वो कमला गल करे तो सियाना क्यास करे। अब डिसाइड ये करना है कि बात किसने करनी है और क्यास किसने करना है। हम अपने लिए क्यास चुन रहे हैं। और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि बदकिस्मती के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की मैनेजमेंट सांप मारने के नाम पर लकीर पीट रही है। और अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, यकीन माने वो बदबख्त बच्चे जो ये तमाम गुल खिला रहे थे, उनका नाम तक सामने नहीं लाना चाह रहे। ओ भाई, कितने बच्चे ने, वो किसके ताकतवर के बच्चे हैं? और एफआईआर जो की जा रही है, एफआईआर इतनी फरोही, इतनी अजीबोगरीब, इतनी बदबख्ती पर मबनी कि अलमान अल हफीज एकेडमिक ब्लॉक 1 की छत पर, जो कि बिल्कुल वीसी ऑफिस के नाक के नीचे है, बिल्कुल आंखों के सामने, वहां पर ये साजिश रचाते हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं वो 8वें सेमेस्टर के, वो उनकी अलविदाई तकरीब चल रही है और एक ड्रोन ऑपरेटर को हायर किया जाता है और बताया ये गया कि ये खातून जो है ये भी वहां पर मौजूद होती हैं और इन सब ने मिलकर एक साजिश रचाई है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा को बदनाम करना चाहते हैं। बड़ी तकलीफ की बात है, सुनकर हैरत भी हुई, लेकिन वीडियो देखकर और ज्यादा शर्मिंदगी हुई। लेकिन उसके बाद जब एफआईआर के मतन को पढ़ा तो यकीन माने के दिल किया कि जमीन फटे और अंदर घुस जाए। हम नहीं, वो जो झूठ को हक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं डिसीजन नहीं दे रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि भाई को इसको इस्तेमाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सेहत अच्छी है? हाँ जी। जिंदगी की पहली एफआईआर हुई है? हाँ जी। घर से निकले थे काम करने के लिए जी। और जब ये वाकया हो रहा था आप कहाँ पर मौजूद थी? जिन मैं घर थी। घर पे मौजूद थी। आप यूनिवर्सिटी नहीं थी? नहीं। आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी नहीं है? नहीं। जिस दिन ये वाकया हुआ उससे 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी गई हूँ। मेरी दोस्त ने एफएससी की थी, तो उसने एडमिशन का पता करना था, मैं उसके साथ गई थी यूनिवर्सिटी। मुझे अलीशान की कॉल आई कि मैं यूनिवर्सिटी हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं भी यूनिवर्सिटी हूँ। उसने मुझे कहा कि मेरे साथ ना तुमने रूम में चलना है, सर से कुछ बात करनी है। तो मैं इसके साथ गई। वहाँ पर ना बहस हुई, ये वीडियो वायरल हुई है, ऐसे हुआ। तब तक भी मुझे कुछ नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी में ये वाकया हुआ। सुन मैं रही थी कि वो छत थी, लेकिन पता मुझे कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ही नहीं हूँ। उसके बाद रूम में बात होती रही कि वीडियो वायरल हुई है, एक लड़का और था उधर, तो उसने वायरल किया है। कुछ लोग कहते रहे अलीशान ने वायरल किया है, कुछ प्रोफेसर कहते रहे कि लड़के ने किया। कितने प्रोफेसर और कितने टीचर और कितना स्टाफ अंदर मौजूद था? 4 प्रोफेसर थे और एक सिक्योरिटी गार्ड था, गार्ड इंचार्ज। और बाकी मैं थी, अलीशान थे और एक लड़का और थे, उनके वालिद थे या चाचू जो भी थे। ठीक है। तो उन्होंने बात की कि आप लोगों ने गलत किया। तो वो इस बात पे आ ही नहीं रहे थे कि हमसे गलती हुई है। मैंने उनको बताया कि ऐसे नहीं होता, उससे गलती हुई है, उसको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही थी। तो उन्होंने इस चीज़ में उन्होंने मुझसे पूछा आपका नाम क्या? मैंने कहा मेरा नाम सुमैया है। उन्होंने वो नाम मेरा लिख लिया, एक नोट कर रहे थे वो, और उन्होंने आपको भी पर्चे में और डाल दिया? उन्होंने मेरे पे एफआईआर करवा दिया जी, जबकि मुझे इस वाकये का पता ही नहीं है। अगले दिन मुझे एफआईआर रिसीव होती है तो मैंने अलीशान को कॉल किया कि ये सब क्या है। फिर मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी में ये मामला हुआ है। आप जो बात कह रही हैं इसको हल्फन कह सकती हैं? जी बिल्कुल। अल्लाह को गवाह बनाकर कह सकती कह हैं? सकती हूँ।